नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं तुला लग्न के राजयोग। जैसा कि अब आप लोग टाइटल में देख ही रहे हैं, तो आज तुला लग्न के बारे में चर्चा करूंगा और कौन कौन सी ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें तुला लग्न का व्यक्ति राजयोग अर्थात जीवन में सुख संपत्ति अच्छी प्राप्त करना, बड़ा घर, गाड़ियां, वैभव, मान सम्मान समाज में प्राप्त करता है। अब यहाँ तुला लग्न के बारे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो होते हैं वो जीवन में न्यायप्रिय होते हैं, बैलेंस करते रहते हैं हर चीज को। जैसे कि तुला उसका सिंबल है, तुला का, तो जीवन ये मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और इनके मुख में सबसे इंपॉर्टेंट दांत थोड़ा इनके बिरले टाइप के रहते हैं। लेकिन अगर शुक्र जो है अगर इनके लग्न में बैठ जाए तो सुंदर फिर इनकी मुखाकृति होती है। और जीवन में ऐसे व्यक्तियों के संगी बहुत होते हैं और इनके संगी जो होते हैं, संगी साथी, इनसे ऊंचे पदों वाले होते हैं, उच्च कक्षा, मतलब ज्यादातर अगर ये जिस स्तर में जीवन यापन कर रहे थे, इनके मित्र वर्ग, इनके जो संबंधी जिनसे बनते हैं, ये हमेशा अपर क्लास में उनसे पहुंचने के लिए जिस स्तर में रहेंगे उससे ऊपर के स्तरों पर कोशिश करते हैं कि इनकी मित्रता हो। तो अब ये विशेष बात ये रहती है इनकी। तो आइए बात करते हैं अब स्थितियों की, ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थितियां हैं जिनके रहने पे व्यक्ति प्राप्त करता है। जिसके 7 नंबर यहाँ लग्न चक्र या जन्मांक चक्र में यहाँ 7 नंबर लिखा रहता है, वो व्यक्ति तुला लग्न का होता है। तुला लग्न में भाग्येश बुध होता है और पंचमेश जो है वो शनि होता है। अब ये दो स्थितियां ऐसी हैं कि जब बुध और शनि का संबंध बने और वो केंद्र में ही हो, और केंद्र में कहां हो तो यह विशेष स्थिति बन जाती है। बुध और शनि अगर लग्न में विराजमान होते हैं तो ये राज सुख को देने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यहां पर शनि उच्च का हो जाता है जो कि पंचमेश है, और शनि यहां अकेले भी राजयोग देता है। अगर तुला लग्न की कुंडली है, बुध का साथ हो तो जबरदस्त सोने में सुहागा है, और शनि अगर अकेला भी यहां रहता है तो भी राजयोग कारक होता है, सब व्यक्ति प्राप्त करता है यहां पर। दूसरी स्थिति है चंद्रमा और बुध का संबंध। अगर इसके दशम भाव में चंद्र हो और बुध हो, वैसे तो चंद्रमा बुध दुश्मन है, लेकिन इस तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा कर्मेश 10वें स्थान का मालिक होता है और बुध जो है भाग्य स्थान का मालिक होता है। इनका संबंध बनकर के ये केंद्र में अगर रहते हैं 10वें स्थान पर तो राजयोग कारक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी राजयोग की प्राप्ति होती है, अर्थात मान सम्मान, धन संपत्ति, वैभव सब कुछ यहाँ प्राप्त कराते हैं। अब बात करते हैं कि ये दो स्थितियां रहेंगी तो निश्चित ही आपको प्राप्ति होगी। अब इसमें जो स्थितियां हैं, देखिए, जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह इसमें शुक्र बुध शनि होते हैं। तो शुक्र बुध शनि में और जो स्थितियां हमने बताई, इसके अलावा बहुत सारे राजयोग होते हैं, लेकिन हम कुछ स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। उसमें 2 स्थितियां मैंने बताई। तो इसमें अगर रत्न धारण करना है और ये स्थितियां हैं तो बुध का रत्न पन्ना और शनि का रत्न नीलम या उसका उपरत्न जमुनिया भी धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न भी धारण किया जा सकता है, लेकिन मैं इसमें चूंकि अष्टमेश भी शुक्र होता है तो इसमें रत्न धारण की सलाह मेरी नहीं रहती है। मारक ग्रहों में गुरु, मंगल, सूर्य, ये 3 मारक ग्रह हैं। इनकी दशाओं में जप और दान करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः वृश्चिक लग्न के राजयोगों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें। आज के लिए धन्यवाद।